हेलो एस्ट्रो मैजिक फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं स्नेहा सिंह आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सावन का आज पहला दिन है और बहुत अच्छे उपाय देने वाली हूँ। आपने शिव जी के बारे में सुना होगा कि शिव तांडव एक श्रोत्र होता है। ये श्रोत्र रावण द्वारा रचित था। रावण के ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो हमारे जीवन काल में बहुत उपयोगी होते हैं। जो रावण थे वो जब कैलाश पर्वत पे गए तो उनको ऐसा था, एक्चुअली बहुत शक्तिशाली बलवान थे, तो उनको लगा था कि मैं कैलाश पर्वत को उठा लूँगा। जब वो कैलाश पर्वत उठाते हैं तो एक पैर के अंगूठे से शिव जी इतनी ज़ोर से दबाते हैं कि उनका हाथ दब जाता है और वो चिल्लाते हैं। उससे पहले उनका नाम दशानन होता है, ठीक है। जब वो चिल्लाते हैं, इतना ज़ोर चिल्लाते हैं कि पूरा तीनों लोग त्राही, मतलब कि एकदम सब ये हो जाता है कि क्या हुआ क्या हुआ, मतलब इतना गंदा रोते हैं वो। इसीलिए माता ने उनको नाम दिया रावण। रोने रुदन की वजह से उनका नाम हुआ रावण। अब जो उन्होंने, जब भगवान शिव ने वो एक्चुअली वो शिव जी को ही अपना गुरु और अपना इष्ट माने, क्योंकि उनको लगा कि इनके अलावा और कोई देवता तो उनसे जीत नहीं सकते। तब से वो शिव की भक्ति करने लगे और शिव भगवान को मानने लगे। और शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र लिखा, जिसमें भगवान की एक एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया गया है। भगवान कैसे डमरू से खेल, भगवान के गले में सांप है। जितना वो जो शिव तांडव है ना, वो भगवान के शिव के बारे में है। तो जब ये उन्होंने किया और शिव जी ने बहुत प्रसन्न हुए, उनको चंद्रहास दिया। तो बहुत सारी चीज़ें ये हुई। जब वो शिव तांडव स्तोत्र जब उन्होंने पढ़ा या गाया, है ना, तो एक्चुअली जो बहुत गायन के फील्ड में हैं, जो लिखने के फील्ड में हैं, जैसे जो रिपोर्टर्स हैं, मीडिया वाले जो लिखते हैं, जो एडिटिंग करते हैं, जो डांस करते हैं, जो कुछ अच्छा बोलते हैं, ऑडिटर्स हैं, उनके लिए शिव तांडव स्तोत्र सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सुनते हैं तो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। शिव तांडव से शनि का भी दोष बहुत हद तक कम हो जाता है। शिव तांडव स्तोत्र ने जब रावण ने लिखा था, इसके बाद रावण को बहुत सारी उपलब्धियां मिली थी और बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति हुई थी। तो शिव तांडव स्तोत्र जब आप भी शिव जी के सामने पढ़ते हैं या गुनगुनाते हैं, गाते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं, तो आपको भी बहुत सारी चीज़ें आशीर्वाद में मिलती हैं। जब रावण ने ये चीज़ को गाया था उनके सामने, तो एक तो उन्हें चंद्रहास ऐसा मिला था जो कि किसी पे भी प्रहार करे तो वो खाली नहीं जाएगा। दूसरा ये था कि जो भी इस चीज़ को पढ़ता है, शनि के कुप्रभाव से वो बच जाता है। तो आप ये कार्य भी कर सकते हैं। शनि से बचने के लिए भगवान के सामने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और शनि के साढ़े साथ में बचाव मांग सकते हैं। दूसरी बात है, अगर आप शिव तांडव स्तोत्र को आप पढ़ते हैं तो आपको, आपके अंदर बहुत सारी उपलब्धियां मिलने, आप लाइफ में आगे प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते हैं। जब आपको कहीं से भी पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, तो आपको शिव तांडव का स्तोत्र जरूर करना चाहिए। जब आप शिव तांडव का स्तोत्र करते हैं तो काल सर्प से बहुत जल्दी मुक्ति पाते हैं आप। उसके बाद जो पितृ दोष जिनके घर में होता है, जैसे पीपल अगर पेड़ अगर आ जाता है घर के आसपास, तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है, आपके पितरों की शांति होती है। लेकिन उसलिए आपको जब शिव तांडव आप पढ़े तो पानी में तिल चढ़ा के भगवान का अभिषेक करें, तो इससे पितरों की भी शांति होती है और आपके प्रोग्रेस में आप आगे बढ़ते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होती है। इसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ उपाय थे जो मैं आपके लिए लेके आई थी। उसमें से एक और चीज़ है, जब शिव तांडव आपको, अगर डांस में आपको नंबर 1 होना है तो भी आप डांस के लिए आप पहले भगवान को समर्पित डांस करने के बाद आप किसी डांस प्रोग्राम में जाएं तो भी आपको विजय श्री मिलती है। जब रावण वहाँ गया था तो उसे बहुत सारी विजय मिली थी। उसके बाद वो, मतलब उसे हर चीज़ की उपलब्धि, इससे सुख समृद्धि भी बहुत बढ़ती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा अपनी प्रॉस्पेरिटी और समृद्धि बढ़ानी है तो आप शिव तांडव का पाठ ज़रूर कीजिए। सावन में इसका एक बहुत अच्छा महत्व है, एक बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप सावन में इसका पाठ करते हैं, 1 महीने में आप सुनते हैं, पाठ करते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं, शिव जी को प्रसन्न करते हैं, तो ये एक तरह से आपकी आयु, आपको दुर्घटना से भी बचाता है। जो शिव तांडव स्तोत्र है, जिसमें मार्केश हो या जिसकी कुंडली में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा डर, एक्सीडेंट का जो ये रहता है, योग रहता है, वो लोग भी अगर शिव तांडव स्तोत्र मतलब पढ़ते हैं या सुनते हैं गाड़ी में लगाते वक्त, तो भी आपको दुर्घटना से आप बहुत हद तक बच जाते हैं। हद से क्या, आप बच ही जाते हो।